आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की जो 17 फरवरी को पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है, उसमें अगर हम देखें क्या एनालिसिस करना चाहिए कि ताकि 80/80 हमारी झोली में आ जाए, यानी हम उसको ले सके। हमने इतनी मेहनत करा है, जहां आज मैं एक प्रॉपर तरीके से प्लान देने वाला हूं, एक एनालिसिस देने वाला हूं। तुम डिसाइड करना आफ्टर क्लास, तो ये फॉलो करना और मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं बेटा, तुम 80/80 को टारगेट करोगे। चाहे तुम भले 20 नंबर पे हो, 30 नंबर पे हो, 40 पे हो, 50 पे हो, लेकिन तुम 80/80 फोड़ करके आओगे अगर आपने ये 2 महीने जो बोलूंगा एनालिसिस के बेस पर वैसा तुम करके आ जाओगे। जय हिंद चैम्प्स। आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की जो 17 फरवरी को पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है, उसमें अगर हम देखें तो बचे हैं केवल 60 डेज, यानी 2 महीने अप्रॉक्स में। और स्टिल अभी भी हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्या हम सच में 80/80 का टारगेट कर रहे हैं। 100/100 का क्यों नहीं, क्योंकि 20 तो आपके स्कूल से मिलेंगे, तो उसको तो साइड में कर दो बेटा। लेकिन 80/80 आएगा तभी तो 100/100 पहुंच पाएंगे। तो क्या हम 80/80 का टारगेट कर पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब लेकर के, और क्या तरीका होना चाहिए, क्या एनालिसिस करना चाहिए कि ताकि 80/80 हमारी झोली में आ जाए, यानी हम उसको ले सके। हमने इतनी मेहनत करा है, या मेहनत नहीं भी करा है तो आगे कैसे करें इन 60 डेज में, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो इतने अलग लेवल पर चली जाए और हमें 80/80 मिल जाए। तो जी हाँ मेरे चैंपियंस, मेरा नाम है आनंद विश्वकर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारी सी क्लास में, जहां आज मैं एक प्रॉपर तरीके से प्लान देने वाला हूं, एक एनालिसिस देने वाला हूं। तुम डिसाइड करना आफ्टर क्लास कि तुम्हें अगर सच में लगता है तो ये फॉलो करना, और मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं बेटा, तुम 80/80 को टारगेट करोगे। चाहे तुम भले 20 नंबर पे हो, 30 नंबर पे हो, 40 पे हो, 50 पे हो, 60 नंबर पर, या प्री बोर्ड में तुम्हारे 70 नंबर भी मिले हो बेटा, लेकिन तुम 80/80 फोड़ करके आओगे अगर आपने ये 2 महीने जो बोलूंगा एनालिसिस के बेस पर वैसा तुम करके आ जाओगे। तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके हाथ में मिलने वाला है बेटा जी। ठीक है, तो एनालिसिस करने के बाद मुझे क्या पता चला है कि बच्चे स्कोर कहां से कर पाएंगे। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे बच्चों के, जितने भी टॉपर बच्चे थे जो 100/100 लेकर के आए थे, मैंने उनसे बात करा बेटा, सभी बच्चों से बात करी। हर एक बच्चों से कनेक्ट करने के बाद उनसे यही पॉइंट निकला, उनका टाइम टेबल जाना कि वो इस समय पर यानी जनवरी और फेब में क्या पढ़ाई करते थे, दिसंबर में क्या पढ़ाई करते थे, कैसे फोकस करते थे, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे। उन सभी चीजों का बस एक ही डिस्कस निकल करके आया, एक ही सॉल्यूशन निकल करके आया। क्या है आइए समझते हैं। उन्होंने सिंपल से कहा है कि बचे हुए 60 डेज का अगर हमें टारगेट रखना है 80/80 लाने का, तो वो मेजॉरिटी बच्चा जो बोल रहा था कि सर बस हमने 2 स्टेप्स फॉलो करे थे जो लास्ट ईयर आपने हम लोगों को बताया था, वही स्टेप्स आपको भी बताने जा रहा हूं। अगर ये 2 स्टेप्स आपने पढ़ लिया, मैं आपको दावा नहीं चैलेंज करता हूं, जैसा उन्होंने 100/100 मारा था और 80/80 बोर्ड एग्जाम में फाइनल करे थे, 20 स्कूल से मिले थे, वैसा तुम्हें भी मिलेगा बेटा। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पर। स्टेप नंबर 1 को मैंने 3 सब सेक्शन में बांटा है, ऐसा मैं नहीं, जैसा कि उन्होंने बताया है, क्योंकि ये सारी चीज मैंने लास्ट ईयर भी उन बच्चों को बोला था, पिछले साल के, उसके पिछले साल के रेफरेंस देकर के बच्चों का, और इस साल भी मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, कॉल करा उनको, उनसे पूछने के बाद ये रियलाइज हुआ, ये पता चला कि वो चीज काम करी है। अब आइए ध्यान से समझिए। उन्होंने कहा देखो सर सिंपल सी बात है, हमें हर मोमेंट पर लगेगा। तुम भी सोचना बेटा कि तुम्हारे साथ क्या ऐसा फील हो रहा है। उन्होंने एक ही बात कही कि सर हम पढ़ कितना भी लेते हैं, लेकिन हमें स्टिल लगा रहता है कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है ही नहीं। हम मेहनत बहुत करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, सवाल सामने आता है तो ऐसा लगता है हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठने जाएंगे तो उसका डर हमें इतना रहता है अंदर से कि हम आते हुए सवाल को भी गलत कर लेते। तो उसके लिए मैंने क्या करा था, मतलब उन बच्चों ने बोला, उन टॉपर्स ने बोला कि देखो सर सिंपल सा मैंने अपने आप को ना 2 पार्ट में डिवाइड करा। क्या कि एक तो वो बच्चा कि जो मैं बार बार चैप्टर को रिवाइज करता रहूं, और दूसरा ये कि मैं उल्टा, जैसा कि मैं आप लोगों को हर क्लास में बोलता रहता हूं कि अगर आज तक आपने सीधे करने से, मतलब आप चैप्टर्स पढ़ के फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप उल्टा काम कर दो। अब यही वो समय है बेटा जब आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना पड़ेगा, मतलब आपको क्वेश्चंस की हेल्प से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करके प्रैक्टिस की तरफ जाओगे बेटा तो कभी आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। उन्होंने यही बोला सर, उन्होंने बोला कि देखो सर हमने क्या करा था, हमने अपने आप को 3 पार्ट में डिवाइड करा। एक था पीवाईक्यूज, दूसरा सैंपल पेपर, और तीसरा मॉक एग्जाम, वर्चुअल बोर्ड एग्जाम के नाम से जाकर के देखना यूट्यूब पर 250, 300, 400, 500, 1000 बच्चों ने लास्ट ईयर वर्चुअल बोर्ड एग्जाम दिया था। उन्होंने बोला सर ये जो आपने एग्जाम कंडक्ट करवाया था ना यूट्यूब पर, लास्ट ईयर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया था बेटा जी, ये जो आपने एग्जाम कंडक्ट करवाया था ना एग्जाम से पहले,
जो आपने एग्जाम लिया था, जो आपने कॉपी चेक करी थी हमारी, हम 3 घंटा कैमरे के सामने बैठ करके हमें ऐसा लगता था हम वर्चुअल बोर्ड एग्जाम में हैं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आ जाओ वन बाय वन समझते हैं बेटा। सबसे पहले उन्होंने कहा सर सबसे पहला जरूरी चीज है कि पीवाईक्यूज को डाउनलोड करना। सीबीएसई की वेबसाइट, हमें कुछ मार्केट में कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, कहीं से भी आपको पीवाईक्यूज नहीं खरीदना, बुक वगैरह कुछ नहीं, सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको 5 सालों के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं बेटा। अब उस पीवाईक्यूज को उन्होंने, अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि किसी साल का एक सेट लगा लिया मतलब मैंने 2025 के सभी पेपर लगा लिए। नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप अपने आप से चीट कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, तब आप 80/80 को टारगेट नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा सर सबसे पहले माइंडसेट को हमने अपना बदला और पहला पॉइंट रखा कि हमने लास्ट 5 सालों के पेपर को डाउनलोड कर लिया एक दिन में बैठ करके, 5 साल के पेपर को। और एक साल में 6 सेट होता है और 6 सेट स्टैंडर्ड के, 6 सेट होते हैं बेसिक के। तो हमने टोटल 12 सेट एक साल का, मतलब 60 पेपर हमने डाउनलोड करा। एक साल का 12, तो ऐसे 5 साल का 60 पेपर डाउनलोड करा। और हमने क्या कर दिया बच्चा, हमने क्या कर दिया सर कि सेट 1 से सेट 5 तक के जितने भी पेपर्स थे, सेट 1 के सेट 5 तक जितने भी पेपर थे, हम उनको लगाना स्टार्ट कर दिए। हमने जब उनको लगाना स्टार्ट करा तो कोई बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। कभी कभी ऐसा लगता था कि एक सवाल हमसे बन ही नहीं रहा है, बट स्टिल हम उसको पढ़ते रहे। अब मान लो किसी चैप्टर का कोई सवाल बार बार, अब हम रियलाइज करके ये नहीं करते थे कि सर हमें इस चैप्टर का सवाल नहीं आता मतलब मुझे चैप्टर फिर से पढ़ना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता था। मैंने एक पेपर लिया, ये मैं बता रहा हूं उन बच्चों की बात, तो ध्यान से सुनते रहना। उन बच्चों ने कहा कि सर देखो हमने क्या करा कि हमारे सामने जो पेपर थे, पहले हमने पेपर को सॉल्व करा। मान लो हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन के बदले में चैप्टर पढ़ने पर नहीं गया, उसको अपने एक नोटबुक में नोट कर लिया कि मुझे इस चैप्टर का ये सवाल नहीं आया था। अगला पेपर उठाया, उसमें भी मैंने सॉल्व करा। अगर उस चैप्टर से सवाल बन गए तो मुझे ये पता था कि मेरा चैप्टर तो तैयार है, बस इस टाइप का सवाल मतलब ये नहीं हुआ तो मैं क्या करता, उस सवाल को 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेता था। बशर्ते अगर कभी ऐसा होता था कि मैंने 3 पेपर लगाए और तीनों पेपर में कोई ऐसा चैप्टर है जिसके कोई सवाल, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से सवाल दे दिया जाए, मान लो सरफेस एरिया वॉल्यूम का सेट 1 में भी सॉल्व करा नहीं आया, सेट 2 में भी, सेट 3 में भी, तीनों सेट में मेरा सॉल्व हुआ ही नहीं, इसका मतलब अब मुझे चैप्टर नंबर 12 यानी सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसा उन बच्चों ने कहा कि देखो सर हमने ऐसा करना स्टार्ट करा कि सबसे पहले हम एक पेपर से जज नहीं करते थे, हम 3-4 पेपर सॉल्व करते थे। अगर किसी न किसी पेपर में उस चैप्टर के क्वेश्चंस बन जाते थे तो इसका मतलब पता चल जाता था कि चैप्टर मेरा तैयार है, बस मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। तो बस मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता रहता था। लेकिन 3 से 4 पेपर सॉल्व करने के बाद अगर एक ही टाइप के सवाल या एक ही चैप्टर के सवाल मुझसे नहीं बन रहे होते तो तब मैं उसका वन शॉट जाकर के देखता था और फिर आकर के प्रैक्टिस करता था। तो यही काम तुम्हें करना है पीवाईक्यूज को। बेटा सबसे पहली प्रायोरिटी रखो पीवाईक्यूज को, मैं वादा करता हूं कि सबसे बड़ा रिजल्ट यही इंपैक्टफुल करेगा बेटा। उसके बाद सबसे बड़ी गलती, जो टॉपर था उसने बोला कि सर हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, और इसका रियलाइज मुझे प्री बोर्ड में समझ में आया। प्री बोर्ड से पहले सैंपल पेपर को कोई नहीं करता, यूट्यूब पर जाकर के देखते हैं, सारे टीचर ने करवा रखा, वही एक बार पढ़ लिया। तो जब प्री बोर्ड में क्या होता है कि प्री बोर्ड में डायरेक्टली सैंपल पेपर के क्वेश्चंस प्री बोर्ड में आ जाते थे। मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्या पता बोर्ड भी दे देगा, और ऐसा ही हुआ। बच्चों ने बोला कि ऐसा ही हुआ सर कि सैंपल पेपर के बिहाफ पर, जैसे 2023 का जो सैंपल पेपर था उसके बिहाफ पर 2025 के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस बने थे, यानी उसी से मिलता जुलता बस डेटा को बदल करके। यानी 2025 के सैंपल पेपर से तो मैच नहीं हुआ, लेकिन 2023 और 24 का कुछ मिक्सअप कॉन्सेप्ट बना करके 2025 का फाइनल बना था। तो इसलिए प्रयास करना कि 2026 का पेपर तुम देने जाओ तो बेटा 2023, 2024, 2025 और 2026 इन 4 सालों के, मैंने तो उसे 3 साल का लिखा है, तो तुम प्रयास करना कि 2026 का तो तुमने पढ़ ही रखा होगा जो सैंपल पेपर आया है सीबीएसई का, लेकिन 2023, 24 और 25 तीनों को कम से कम 2-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। उन्हीं के बेस पर सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं बेटा। ये पेपर डिजाइन होता है तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो 2 चीजें हो गई, इनकी प्रैक्टिस की हेल्प से आप उसको रिवाइज करते रहोगे। और लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, मॉक एग्जाम, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो करते रहोगे लेकिन एनालिसिस आपको पता नहीं चलेगा। आपने प्रैक्टिस करा, आपको रिजल्ट नहीं पता चलेगा कि हम लैग कहां पे कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज है बेटा मॉक एग्जाम, जिसको हम वर्चुअली बोर्ड एग्जाम के नाम से भी बोलते हैं। ये कहीं नहीं, कोई नहीं करवाता। यहाँ पे करने का पर्पज ये है बेटा कि जब हम 1 महीने पहले एग्जाम, अगर हमारा अगले महीने है तो इस महीने में अगर हम लगातार 200, 250, 300 बच्चों के साथ में बैठ करके अगर हम पेपर दे रहे हैं तो हमारे अंदर से जो डर है, जो पैनिकनेस है, जो एग्जाम में जाने के बाद हम क्वेश्चन को भूल जाते हैं, वो हमारे अंदर से निकल जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब हम बार बार बैठ करके सबके साथ में 200, 250, 300 बच्चों के साथ पेपर दे रहे होंगे तो उस कॉपी को हम भेजेंगे, मतलब मेरे पास आप भेजोगे
उस कॉपी को मैं इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन को चेक करूंगा कि आपने कौन सा स्टेप फॉलो करा है, कौन सा स्टेप फॉलो नहीं करा है, उस पर मार्क्स दूंगा। तो वो कॉपी फिर आपको दी जाएगी, मतलब स्कैनिंग के थ्रू ही, मतलब आप वर्चुअली ही भेजोगे, वर्चुअली ही मैं चेक करूंगा और वर्चुअली फोटो खींच करके मैं भेजूंगा। फिर आप एनालिसिस करोगे, अपने वीक पॉइंट लिखोगे कि आपका स्टेप कहाँ कहाँ पर मिसिंग है, उसके बिहाफ पर आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करोगे अगले पेपर के लिए। तो अगर आप कहीं पर भी ले सकते हो कि ऑफलाइन में भी कोई कंडक्ट करवा रहा है मॉक एग्जाम, या मॉक एग्जाम का मतलब होता है पेपर को देना, 3-3 घंटे लगातार पेपर, अगर कोई नहीं हो रहा है तो आप अपने हिसाब से छत पे बैठ जाओ, सीलिंग पे बैठ जाओ, रूम में बैठ जाओ और 3 घंटे का टाइमर लगाओ और 3 घंटे के टाइमर के हिसाब से पेपर ले लो। ठीक है बेटा जी, पेपर ले लो और पेपर को एकदम प्रॉपर तरीके से समझ लो कि मैं एकदम बोर्ड एग्जाम हॉल में बैठी हूँ। 10 से लेकर के 1 बजे तक ही बैठना है, क्योंकि 10 से 1 बजे के बीच में ही बैठना होता है, पेपर आपका होता है। तो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज, आप दोनों लोग एक बंद कमरे में या बंद कहीं पर 2-4 दोस्त एक साथ में बैठ जाओ कि चलो एक पेपर सॉल्व करते हैं। और पेपर के बाद क्या करो, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे 4 लोगों का ग्रुप अगर है तो चारों ग्रुप, चारों के चारों बच्चे एक रूम में बंद हो जाओ और 10 से 1 का टाइमर लगाओ और एक पेपर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करके चारों सेम पेपर, वो पेपर प्रैक्टिस करने लग जाओ। फिर आपकी कॉपी उसको भेज दो, उसकी कॉपी इसको, इसकी कॉपी इसको, कि तुम लोग चेक करो कि यहाँ पर क्या क्या गलती है। इससे क्या होगा कि, क्योंकि इससे ना बच्चा जी, इससे अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारे रिजल्ट बढ़ भी नहीं रहे हैं या 10-5 नंबर कट रहे हैं, तो ये तुम्हारा बढ़ा देगा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर मेरे पास दोस्त नहीं है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो बेटा विजेता बैच है जो कि 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एनरोल हो जाओ। इसमें मैं पर्सनली आप लोगों को वर्चुअल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने वाला हूँ। 3 पेपर करवाऊंगा बच्चा, 6 दिन के बाद, 6 क्लास के बाद पहला पेपर, फिर 6 क्लास के बाद दूसरा पेपर, फिर 10 क्लास के बाद 15वीं पेपर, मतलब लास्ट फाइनल पेपर कंडक्ट करवाएंगे। इसमें 200 बच्चों का ही अल्टीमेटर रखा है। जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा जी, जाकर के क्रैश कोर्स, मैथ का क्रैश कोर्स। अभी कहां पर करना होगा, देखो सिंपल सा बता देता हूं। कोई भी, जैसे हमारा क्लास 10/247 है, यहां पर कोई भी जो मेरी क्लास होगी, जो मेरी क्लास आपको मेरा क्लास दिख रहा होगा, उस क्लास के किसी भी नीचे में यहाँ पर ओपन करोगे, ओपन करते जो भी अपकमिंग वगैरह कुछ भी जो बीत चुका होगा या फिर जो अपकमिंग में दिख रहा होगा, उसमें यहाँ पर मोर करके ऑप्शन आओगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा बेटा जी, इस वाले पोर्शन में, तो इसमें नहीं, इस वाले में नहीं, कोई एक वीडियो में इसमें रहेगा। जैसे मान लो ये वाला वीडियो मैंने ओपन करा, कोई भी एक वीडियो जो हो चुकी है, ठीक है, उसमें देखोगे आप यहाँ पर मोर ऑप्शन में उस वाले वीडियो में भी लग जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है मैथ्स आनंद सर करके, इस पर कैरियर्स अड्डा। अच्छा एक याद रखना कि कैरियर्स अड्डा अगर आपके पास होगा तो पहले ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इस लिंक पर क्लिक करना, या फिर किसी के पास अगर अड्डा 24/7 है तो भी वो डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक कर सकता है। जस्ट इस लिंक पर क्लिक करो बेटा जी। क्लिक करने के बाद आपको ये 475 रुपीज में दिखेगा, 475 रुपीज में दिखने वाला है, लेकिन आनंद के 10 अप्लाई करोगे, क्या लिखोगे बच्चा जी, आनंद के 10। तो यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना, बाय नाउ पर क्लिक करते ही यहाँ पर कोड आ जाएगा आनंद, ANANDK10। आनंद के 10 अप्लाई करते ही ये 299 का प्राइस, 299 नहीं बेटा 285 का हो जाएगा। तो जल्दी से, अभी और डिस्काउंट हो चुका है, ये 475 का उसे 299 में ये आया था जब रिलीज हुआ था, लेकिन अब 285 में ही हो रहा है बेटा। दीजिए जल्दी से जाओ, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि आपके 25 दिसंबर जो आ रहा है जिंगल वेल वाला, तो मे भी उसकी वजह से डिस्काउंट चल रहा होगा। तो जल्दी से जाकर के परचेस कर लो, वरना हो सकता है कि ये प्राइस बढ़ जाए बेटा जी। और 200 ही सीट है, तो अगर उसके बाद बच्चे आएंगे तो फिर एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा। तो जल्दी से जाओ, रजिस्ट्रेशन कर दो। क्लास स्टार्ट होने वाली 19 दिसंबर से, और पहली क्लास 7 बजे शाम को ही लगाया है मैंने, कि आप पहली क्लास देख करके पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने वाली है। तो ये रही बात विजेता बैच की, जिसमें पूरा प्लानर है बेटा जी, पूरा हम मॉक एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। तो जो बच्चे नहीं लिए जाकर के कर सकते हो। आइए अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में बेटा जी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एनसीईआरटी को ना मतलब उतना भाव नहीं देते। तो एनसीईआरटी, उन बच्चों ने क्या कहा कि सर देखो, मैंने क्या रियलाइज करा कि जब हमने बोर्ड एग्जाम दिया उससे पहले हमने पेपर पढ़ा, जैसा कि आप कहते थे कि एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक होता है ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया वॉल्यूम, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन चैप्टर के एग्जाम्पल्स भी मत छोड़ना बेटा जी। इन चैप्टर के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे टंग पर होने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस कर लो इन चैप्टर, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं बिना डेटा बदले। सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स का होता है बेटा, यहीं से आता है, सारे टाइप के सवाल यहीं से आते हैं। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री, हो गया सरफेस एरिया वॉल्यूम, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक और है सर्कल्स के चैप्टर बेटा जी, सर्कल्स के चैप्टर भी याद रख लेना कि सर्कल्स के चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी आप इसी मतलब एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से उनके एग्जांपल्स और ये सारी चीजें पढ़ लेना। इन सभी के चैप्टर्स, वैसे एनसीईआरटी के तो अच्छे तरीके से घोल के पीना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इन चैप्टरों के सभी एग्जांपल्स और
उनके एक्सरसाइज के सभी सवाल एक बार जरूर लगा करके जाना। 80/80 आपका है बेटा जी, और कोई नहीं आपसे छीन सकता। समझ में आ गई? तो बस आपको ये 2 स्टेप फॉलो करना है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने फॉलो करा था, तुम भी करोगे बेटा तो डेफिनेटली 80/80 आएगा। वरना कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग या कमेंट में आप लिख देना कि सर जी मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इस पर मुझे बता दो। कोई भी पॉइंट्स लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर बैच में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, वहां पर मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, या इंस्टाग्राम आनंद विश्वकर्मा 3962 पर आनंद विश्वकर्मा 3962 पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर ये पॉइंट्स आ रही है, या फिर मुझे लिंक दे दो, नहीं मिल रहा है, मुझे बैच में एनरोल होना। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये स्टेप्स फॉलो करो, मैं गारंटी और दावा के साथ कहता हूं बेटा आपका रिजल्ट 80/80 जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉकस्टार।